मोक्सा मेडिटेशन हमारे संस्थान के द्वारा एक क्रिएट किया गया मेडिटेशन मेथड है, जिसके अंदर हम हमारी बॉडी, आत्मा और उस यूनिवर्स के कनेक्शन के बारे में हम सारा जानते हैं, सिखाते हैं और मेडिटेशन करते हैं, जिससे हम काफी चीजों में अपने आप में काफी बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारे को ये जानना है हमारी बॉडी क्या है, उसके बाद हम ये जानेंगे हमारी बॉडी के अंदर आत्मा का क्या रोल है, उसके बाद उस आत्मा का इस यूनिवर्स से क्या कनेक्शन है। क्योंकि मेडिटेशन में जब तक आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होते तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ये सारी चीजें हम मोक्सा मेडिटेशन में जानते हैं और ये सारी चीजें हम आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये नई सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर हम मोक्सा मेडिटेशन के कई सारे वीडियो डालेंगे, जिससे आप काफी कुछ सीख पाएंगे। उसके बाद यदि आप मोक्सा मेडिटेशन को अच्छे से मास्टरी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इन रील्स को कंटिन्यू और रेगुलर देखें, ताकि आपको मोक्सा मेडिटेशन को समझ में आए, और समझ में आएगा तब आप उससे जुड़ पाएंगे अच्छे से और सीख पाएंगे। ये रील्स जो मैं बता रहा हूं, जो शेयर करना चाहता हूं, वो सब उन्हीं लोगों को जिनको इनमें इंटरेस्ट है, बाकी किसी के लिए काम की चीज नहीं है। जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, जो हीलिंग करना चाहते हैं, जो मोक्ष पाना चाहते हैं, जो उस परमात्मा से, उस यूनिवर्स से, उस एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं। आप किसी भी रूप में बोल सकते हैं, आप गॉड बोल सकते हो, आप परमात्मा बोल सकते हो, आप अल्लाह बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो, पर सुप्रीम एक एनर्जी है जिससे हमें जुड़ना है। यदि हम उससे जुड़ते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी आत्मा को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब हम उस यूनिवर्स के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मोक्सा मेडिटेशन सीरीज है, इसका ये पहला वीडियो। इसके अंदर हम शुरुआत करेंगे सबसे पहला कि हमारी बॉडी जो है उसको यदि स्वस्थ रखना है, उस बॉडी को यदि हमें अच्छा रखना है, स्वस्थ बॉडी तो स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ दिमाग होगा तभी हम अच्छे कर्म कर पाएंगे, और कर्म के आधार पर ही हमारा जीवन और मरण हर चीज निश्चित है। तो सबसे पहले हम उस चीज को जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो सुप्रीम एनर्जी है, जिसको आप आत्मा कह दो, ईश्वर कह दो, कुछ भी कह दो, जो सुप्रीम एनर्जी है जो इस बॉडी को चलाती है। मैं नाम सिर्फ सुप्रीम एनर्जी लूंगा क्योंकि आत्मा से ये सब रिलेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन सब मिलाकर एक ही चीज है, वो एक सुप्रीम एनर्जी है जो हमारे शरीर को चलाती है, हमारे हर काम कराती है। वो नहीं है तो ये शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो यदि सुप्रीम एनर्जी है तो पहले इस रील के अंदर आपसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हमें आपकी व्यूज पता चले और उससे हमारी रिसर्च के अंदर भी हमारे को हेल्प मिले। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या हमारे शरीर में आत्मा एक है? सबसे पहला क्वेश्चन। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्या हमारे शरीर में आत्मा एक है या अनेक है? दोनों दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के दो पार्ट है। आत्मा एक है या अनेक है? यदि एक है तो आत्मा कहां रहती है, हमारी बॉडी के किस पार्ट में रहती है? क्योंकि अलग अलग जगह, सब जगह लिखा गया है कि कोई बोल रहा है हृदय में रहती है, कोई बोलता है किडनी में रहती है, कोई बोलता है लीवर में रहती है, कोई बोलता है हमारे माइंड के अंदर इसका वास होता है। अलग अलग थ्योरियां हैं, लेकिन हम मोक्सा मेडिटेशन में इस सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि ये चीज ऐसे हो सकती है। कई बार क्या होता है कि शास्त्रों में जो है इंडिकेटेड रूप में चीजें लिखी होती है जो हम समझ नहीं पाते। हम सारी उन चीजों को डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि मैं कोई चीज बता रहा हूं वही सत्य है, हम आपसे भी आपकी राय जानना चाहते हैं जो हमारे रिसर्च में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। लेकिन हमने जो 13 साल में रिसर्च किया है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आत्मा एक है या अनेक है? एक क्वेश्चन के दो पार्ट। एक है तो वो आत्मा हमारे शरीर के किस भाग में रहती है? यदि शास्त्रों में और किताबों में जहां जहां लिखा है कि आत्मा हृदय में रहती है, या आत्मा किडनी में रहती है, या लीवर में रहती है, या ब्रेन में रहती है, कहीं भी रहती है, यदि आत्मा एक है और किसी भाग में रहती है, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि हार्ट का भी ट्रांसप्लांट होता है?
जब यदि किडनी है तो किडनी में ट्रांसप्लांट, मतलब कोई भी ऑर्गन में यदि आत्मा है तो यदि उस ऑर्गन को निकाल दिया जाए तो आदमी मृत हो जाना चाहिए। सही है ना? यदि हमारी आत्मा इस फिंगर में है, इसे हमें काट दिया तो ये बॉडी खत्म हो जानी चाहिए, फिर बचनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ही, वो सुप्रीम एनर्जी ही उसे चला रही है। क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स कभी न कभी रिप्लेस हुए। यदि रिप्लेस हुए तो बॉडी खत्म हो जानी चाहिए, वापस जिंदा कैसे हो जाती है? और यदि हार्ट में है, हार्ट निकाल के यदि दूसरे व्यक्ति को लगा दिया जाता है, या कई लोगों को हार्ट, आप दूसरा जो मैकेनिकल हार्ट है वो इम्प्लांट कर दिया जाता है, तब भी आदमी कैसे जिंदा रहता है? यदि किडनी है, किडनी एक व्यक्ति से निकाल के दूसरे में लगाई तो वो आत्मा वहां चली गई, वो जिंदा हो गई, ये व्यक्ति मृत हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता, दोनों व्यक्ति जिंदा होता है। तो ये सिद्ध होता है कि आत्मा, इसका मतलब एक नहीं है, पूरे शरीर में व्याप्त है, और पूरे शरीर में एक आत्मा तो हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 30 से लेकर 37 ट्रिलियन सेल्स है। हमारी बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन से लेकर 37 ट्रिलियन तक एक एवरेज आदमी को गिना गया है। 60 किलो वजन से लेकर 70 किलो वजन तक का एवरेज काउंट किया गया, तो उसमें आया है 30 ट्रिलियन से लेकर 37 ट्रिलियन तक हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं। और हर सेल, चाहे आईज को हम बाहर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं, आई को आप डोनेट करते हो तो दूसरे के लगती है, तो वो आत्माएं वहां चली जाती है। तो यदि यहां की आत्माएं, तो वह कहां गई? इसका मतलब हर सेल में एक आत्मा है। इसको हम एक मेथड में लकीर को पीटते हुए नहीं चलेंगे। रिसर्च हमेशा हर चीज को एक्सेप्ट करने से हमें रिसर्च कर पाते हैं। तो यदि हम प्रैक्टिकल इस चीज को देखें कि हमारे हर सेल में तभी एक अंगुली काट के दूसरे व्यक्ति की अंगुली लगा दी जाए तो वह जिंदा रहती है, क्योंकि इस अंगुली की जो सेल्स है वो दूसरे शरीर की सेल्स में जुड़ गई है, वहां पर जिंदा है वो। इसका मतलब इसकी आत्मा इसमें ट्रांसफर हो गई है। यदि किसी एक पार्ट में होती तो उस पार्ट को काटने से हमारी बॉडी डेड हो जानी चाहिए, मृत हो जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो फिर हम ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि आत्मा अनेक होती है। यदि अनेक होती तो अनेक किस प्रकार होती है? क्या हर सेल में है? क्योंकि हमारी बॉडी में कई ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन में कई सेल्स हैं। जैसे मैंने बताया, एक शरीर के एवरेज शरीर के अंदर 30 से 37 ट्रिलियन तक की सेल्स होती है। अब उन सभी सेल्स में डीएनए, और उस डीएनए के अंदर एटम्स कितने होते हैं? अनेकों एटम्स होते हैं। एटम्स में सब एटम्स भी होते हैं, सब एटॉमिक पार्ट भी होता है, सब एटॉमिक पार्ट में क्वार्क भी होता है। तो यदि हम लास्ट एनर्जी का पार्ट निकाले तो कितना ही ब्रह्मांड हमारे शरीर में समा सकता है। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा बाहर ब्रह्मांड है वैसा ही हमारे शरीर के अंदर, इस पिंड के अंदर ब्रह्मांड है। ऐसा ही ब्रह्मांड हमारे इस शरीर, हमारे इस पिंड में है। तो यदि आप इसको पार्ट करते जाएं आगे से आगे, जैसे हमारी बॉडी से आए हम सिस्टम में, सिस्टम से आए हम ऑर्गन में, ऑर्गन से आए हम टिश्यू में, टिश्यू से आए हम सेल में, सेल से आए हम इसमें मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स से हम आए एटम्स में, एटम से हम आए सब एटॉमिक पार्ट में, सब एटॉमिक पार्ट का भी हम पार्ट करते हैं तो क्वार्क आता है। क्वार्क से आगे यदि आज के मॉडर्न साइंस उसे तोड़ नहीं पाया, जबकि आगे अभी तक 2-3 स्टेप और हैं। अंत में जाके एक सुप्रीम एनर्जी आती है, वही आत्मा है। इसका मतलब हमारे बॉडी के रोम रोम में, एटम एटम में एक एक, इसीलिए शास्त्रों में नहीं पढ़ा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि कण कण में भगवान है। मतलब कण कण में एक एनर्जी है। वो कण कण क्या है? हमारी बॉडी के सेल है, सेल से फिर नीचे एटम में, एटम में सब एटॉमिक पार्ट है, सब एटॉमिक क्वार्क है।
क्वार्क के अंदर भी वो एनर्जी है, इसका मतलब उसमें भी भगवान है, उसमें भी सुप्रीम एनर्जी है। तो इससे ये तो तय होता है, हमने इसको प्रैक्टिकली कई चीजों में देखा है। जैसे कि फिर आप एक पार्ट पहले मैं बताता हूं, जैसे कि हम ये सोचते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है आत्मा एक है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो इंडिकेशन है। आप उसे एक ही आत्मा मान के बैठ चुके हैं, वो वैसा नहीं है, वो एक इंडिकेशन है, आत्मा एक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, एक गिलास में पानी है, एक गिलास में पानी लिया हमने, उस पानी को हमने अलग अलग बूंदों में यहाँ पे टेबल पर रख दिया, अलग अलग बूंदे, खूब सारी बूंदे हमने डाल दी पानी की। तो हम उन सभी बूंदों को हम क्या बोलेंगे, हम उस जो एलिमेंट है, वो वाटर एलिमेंट जो है, हम उनको बूंदों को क्या बोलेंगे, दिस इज ए वाटर एलिमेंट, ये पानी है। पानी एक ही तरह का होता है, ये सारे जितनी भी हमने 50, 100, 200, 500, 1000 बूंदे डाली है, वो सभी पानी है। मतलब पानी एक है, यानी आत्मा एक है, लेकिन इतनी सारी डिवाइडेड है, तो हमारी बॉडी के अंदर हर क्वार्क के अंदर एक आत्मा मौजूद है। इसीलिए हम कोई भी पार्ट निकाल के दूसरे में डालते हैं तो हमारा शरीर मृत नहीं होता, सिर्फ उतनी ही आत्माएं उसमें ट्रांसफर हो जाती है। यदि कोई ऑर्गन हमारे शरीर में इंप्लांट हो रहा है तो उतनी आत्मा हमारे शरीर में और आ गई है। इसका मतलब यह हुआ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गलत नहीं लिखा है, हमारे शास्त्र हमेशा इंडिकेटिंग भाषा में लिखे जाते हैं, क्लियर कट कभी भी समझा के नहीं लिखा जाता है, उसे समझने की आवश्यकता है। आत्मा एक है, आत्मा एक है, ये नहीं है आत्मा एक प्रकार की है। हमारे शरीर में आत्मा एक प्रकार की है, एक नहीं, उसे प्रकार नहीं लिखा गया, सिर्फ ये लिखा गया हमारे शरीर में आत्मा एक है। मतलब कि हमारी बॉडी जो है वो एक प्रकार, जैसे किसी भी व्यक्ति का एक प्रकार होता है, उसका नेचर उसका प्रकार होता है। जैसे कई व्यक्ति अग्रेसिव होते हैं, कई व्यक्ति शांत होते हैं, कई व्यक्ति अच्छी थिंकिंग वाले होते हैं, कई व्यक्ति एकदम मतलब मंद बुद्धि टाइप के होते हैं, तो उनका एक प्रकार है। तो वो सारी आत्माएं उसके अंदर जो मौजूद है वो उस प्रकार की है, उस प्रकार की है। जिस तरह से पानी है, पानी एक प्रकार है, ये सारी जो बूंदे हैं वो एक तरह के पानी की है, एक ही प्रकार के पानी की है। उसी तरह से एक ही प्रकार की आत्माएं, खूब सारी आत्माएं एक बॉडी में है, इसीलिए कहा जाता है आत्मा एक है। हमारे शास्त्रों में कुछ गलत नहीं लिखा है, लेकिन उसको समझना अति आवश्यक है। तो आत्मा क्या है, एक ही प्रकार की है, एक नहीं है। कभी भी आप किसी भी चीज को काट के निकाल के दूसरे को इम्प्लांट करते हैं या दूसरे की चीज आप में इम्प्लांट करते हैं तो इम्प्लांट होती है इजीली, क्योंकि वो उस तरह की, यदि एक अंगुली काट के यदि आपके लगाई गई है तो उसमें यदि हम मान लें 50 आत्माएं, तो 50 आत्माएं आपके अंदर आ गई है, वो आत्माएं आपके अंदर आ गई है। तो ये इस तरह से हम ये प्रूव कर पाए हैं हमारी रिसर्च के अंदर कि आत्मा एक नहीं है, आत्मा एक प्रकार की है, लेकिन हमारे अंदर आत्माएं अनेकों, हमारे अंदर आत्माएं अनेकों हैं। तो इस तरह से हम हमारी जो मोक्षा मेडिटेशन, जब आप ये सारी चीजें समझने लगेंगे तो आपके अंदर अपने आप ही ऊर्जा संचारित होगी, आपके अंदर अपने आप की। कभी भी मेडिटेशन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने शरीर को न पहचान पाए। जिस दिन आप अपने शरीर को पहचान जाएंगे उसी दिन आप अपनी मेडिटेशन, जो अपनी इनर ग्रोथ है, जो आपको उस यूनिवर्स से, उस परम एनर्जी से, सुपर पावर से जुड़ना है, तो उसको शरीर को जान पाएंगे, तभी आप छोड़ पाएंगे ना। तो आप हमारे साथ हम लगातार लगे रहिए। इन जो ये सीरीज है, इसके जो वीडियोस है उसको कंटिन्यू देखिए और उनको समझिए। समझने के साथ साथ आप अपने कमेंट करिए, अपने क्वेश्चंस करिए, अपने मन में जो भावनाएं हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो करिए, तो हम उसको डिस्कस करके हम एक अच्छे नतीजे पर पहुंच सकते हैं, हम कुछ नया खोज के निकाल सकते हैं। रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है।
आप सभी अपना अपना योगदान दे सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज आ गई, आत्मा एक नहीं अनेक है। अब आएगा आत्माओं का वर्क किस तरह से होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में एक ही सेल होती है। यदि एक सेल है, सिर्फ एक सेल है, उससे हमारा पूरा शरीर बना है, तो कई आत्माएं और आके जुड़ी होगी। किस तरह से जुड़ी, वो आत्माएं किस तरह से जुड़ी? एक ही सेल में, यदि एक सेल में, एक एग्जांपल मान लें 100 आत्माएं हैं और हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन आत्माएं हैं, तो 100 आत्माओं से 37 ट्रिलियन आत्माएं बनी कैसे? 37 ट्रिलियन आत्माएं बनी कैसे? उसको बनाने के लिए क्या योगदान रहा? क्योंकि ये 5 एलिमेंट है कि पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में भी 5 एलिमेंट है, शरीर में भी 5 एलिमेंट। तो ब्रह्मांड से किस तरह से वो आत्माएं, वो एनर्जी हमारे एक शरीर में प्रवेश करी कि धीरे धीरे हमारा शरीर 100 आत्माओं से लेके 37 ट्रिलियन तक की आत्माएं हमारे शरीर में आ गई। बच्चा किस तरह से जन्म लेता है, गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है, किस तरह से वो ग्रो करता है, किस तरह से आत्माएं जुड़ती रहती है, क्यों गर्भ संस्कार होते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे। तो दोस्तों इसमें जुड़े रहिए, आप हमें कमेंट करिए ताकि हम इसमें और अच्छे वीडियो बना सकते हैं, और अच्छा हम इस तरह से हम हमारी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं और हम इस सृष्टि में कुछ योगदान दे पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।